पिछले कुछ महीने पहले जो महकमे तालीम ने NIOS के मुतालिक, ख़ास करके हम टीचरों के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ और तरह तरह के मकतूबात जारी किया था, 5 जनवरी के जनाब रवि प्रकाश साहब के मकतूब के बाद मुख्तलिफ़ अज़ला ने अपने अपने ज़िलों में हम लोगों के ताल्लुक़ से लेटर जारी किया था। तो और उस पर जो हम लोगों के दरमियान जो गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था, कई सतह से हुकूमत पर दबाव बनाकर या उनसे मिन्नत समाजत करके इस बात की कोशिश की गई कि इस मामले का कोई हल निकले। और चूँकि इस ट्रेनिंग में जो NIOS से हमने ट्रेनिंग किया है, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। जो भी गलती हुई है वो उस इदारे की गलती है। जो भी गलती हुई है ये हुकूमतों की गलती है जिनकी मॉनिटरिंग में हमने ट्रेनिंग किया। तो आप जब कोई सूरत नहीं दिखी और कोई सूरत नहीं दिखाई दिया तो बिलाखिर मैं NIOS के मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म करने की खातिर मैं अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में से रुजू किया हूँ। और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कई नशिस्तों की बैठक हुई। सब लोगों ने अपने जानिब से इस बात का मुझे यकीन दहानी कराया कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सतह पर लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाज़ाब्ते हमने गूगल सर्वे फॉर्म बनाया था, जिस पर लगभग 500 लोगों ने अपने तरफ से इसमें हर मुमकिन दामे दरमे कदमे सुखने ताउन का तहैया किया था। लिहाजा हम अदालत उज़्मा का रुख किए। तो इस पर बात करना ये है मोहतरम कि जितनी बातों को मैं जान रहा हूँ NIOS के मुद्दे पर, मेरा ख़्याल है कि इसका 25% हिस्सा अगर आप समझ लें तो रातों की नींद उड़ जाएगी। दरअसल मामला क्या है, अभी ट्रेनिंग के 4 साल नहीं गुजरे थे। 4 साल का मतलब कि 31 मार्च 2019 से कबल हम लोग ट्रेंड हो गए हर मामले में। और 5 जनवरी 2023 को डायरेक्टर प्राइमरी ने लेटर निकाला कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो लिटिगेटेड है और आप आउट ऑफ डेटेड हो गए। इसके नतीजतन आपको का फिर से फिक्सेशन होगा और आपकी सैलरी जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो 4 साल में तो सरकार ये तितिम्मा करने लगी। हमें बहुत सारे अहबाब हैं जो 2050, 55, 56 तक रिटायर करेंगे। आगे क्या होगा बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। तो मैं इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने की खातिर अदालत उज़्मा से रुजू किया और इस मामले में अदालत उज़्मा में हूँ। तो मैं ज़रा सा फोकस कर दूँ इन मामलात पर कि अताउर रहमान का जो जजमेंट है उस जजमेंट में हम लोग कहीं नहीं आते हैं। एक लाइन की बात है कि उस जजमेंट में हम लोग कहीं नहीं आते हैं, न उसके हम लोग मुद्दई हैं और न उसके हम लोग मुदाले थे। ये मामला उन लोगों का था जिनको हुकूमत टर्मिनेट कर दी थी या जिन पर टर्मिनेशन का ख़तरा था। वैसे लोगों ने अदालत से रुजू किया, अदालत ने उन पर मर्सी किया और उन पर सिंपैथी दिखाते हुए उनको कंडीशनल बहाल रखा। ये तस्वीर का एक रुख हुआ। अब दूसरे जानिब आइए कि हम जब ट्रेंड हुए 2019 में, तो चूँकि पहली बार हम जो है वो ट्रेंड का स्केल मिल रहा था, ग्रेड पे क्या फ़ायदे हासिल हो रहे थे, हम एक रेस्पेक्टिव सैलरी के तरफ जा रहे थे। तो हम जिस दिन पास किए 22 मई 2019 या उसके बाद की तारीख में जो जैसे पास किया, हुकूमत ने बड़ी साजिश के तहत हमको उस दिन से
ट्रेंड माना और उस दिन से हमारा फिक्सेशन कर दिया। तो अदालत का फैसला तो उन लोगों के लिए था जिनको हुकूमत टर्मिनेट कर दी थी या जिन पर टर्मिनेशन का खतरा था। इसके जद में हम लोग कहीं से नहीं आते, लेकिन जो हमारा सर्विस बुक पर पे फिक्सेशन हुआ 22 मई या उसके बाद की तारीख में हुआ है, तो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको वो अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया सरकार। और जो हमारा सर्विस बुक पर जो दर्ज है तारीख 22 मई या उसके बाद की तारीख, इसको वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना लिया कि 22 मई 2019 31 मार्च के बाद आता है। यहीं पर हमारा और यही मसला है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए हैं कि ऑर्डिनेंस आप लाते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैं बात बोलूँगा सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बोलूँगा। ऑर्डिनेंस आप लाया, उस ऑर्डिनेंस पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में चर्चा आपने कराया, पार्लियामेंट से आपने पास कराया, उसको कानून बनाया, उस कानून की को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने आरटीई को दिया, आरटीई ने एमएचआरडी को दिया, एमएचआरडी ने एनसीटीई को दिया, और एनसीटीई पूरा शेड्यूल बनाकर एनआईओएस को हायर किया कि हमारे टीचरों को, मुल्क के सारे टीचरों को आप मुकर्ररा वक्त पर ट्रेन करते हैं। और हम एनआईओएस या हुकूमत के प्लानिंग के तहत गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में ट्रेनिंग किए। तो सारा जब मामला आपका है, ट्रेनिंग आपने कराया, ऑर्डिनेंस आपने लाया, सारा जो इंस्टीट्यूशन था वो आपका था, और हम आपके मॉनिटरिंग में ट्रेनिंग किए, तो हम आउट ऑफ डेटेड कैसे हुए? तो मोहतरम, मैं सिर्फ एक इस बात के लिए कि हमारे सर्विस बुक पर बाउंड्री लाइन के अंदर 31 मार्च 2019 का फिक्सेशन हमारे सर्विस बुक पर कर दिया जाए। इस मामले को लेकर मैं अदालत उज़्मा में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस वहाँ पर लॉज हो चुका है। जो लोग सोशल मीडिया को बेहतरीन से ऑपरेट करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाएं, और मैं आपको बताता हूँ डायरी नंबर है मुकदमे का 26843/23 2023 26843/2023 26/843 साल 2023। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा। और मैंने ये मुकदमा जो किया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर किया है, एमएचआरडी पर किया है कि भाई हमें बाउंड्री लाइन के अंदर सारा इंस्टीट्यूशन आपका था, हमने आपके इंस्टीट्यूशन के से आपके मॉनिटरिंग में आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ को किया, वक्त पर हमने इम्तिहान दिया और सारा चीज़ किया। तो चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पालन या अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी है, हम आउट ऑफ डेटेड कैसे हुए? बहुत अहम मामला है, बहुत अहम मुकदमा है। आपका इसमें साथ की ज़रूरत है। हम पहले ही बार बोले कि इसमें लगभग 500 लोगों ने गूगल सर्वे फॉर्म भरा था, यानी उन 500 लोगों से ये कहकर गूगल सर्वे फॉर्म भराया गया था कि भाई गूगल सर्वे फॉर्म भरिए और 1000 रुपये फ़ी इसातिज़ा जो है इस पर ताउन कीजिए। मैं बहुत अफसोस की बात है मोहतरम कि उसमें सारा चीज़ दिया हुआ था, बावजूद इसके अब तक के सिर्फ 1,53,700 रुपया आया है। और हम लोगों ने खर्च क्या हुआ है ये तो हम लोग कई लोग गए थे, सब लोग जानते हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जैसे अब्दुल अहद साहब जो हमारे साथ चाहक मेंटर चलाते हैं, उनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, लगभग 40,000 रुपया उन्होंने अपने पॉकेट से दिया है। एक ये गुलजार साहब हैं हमारे, मैं जिस ज़िले में पोस्टेड हूँ, उन्होंने 10,000 रुपये का ताउन दिया है।
एक आपको ऋषि साहब हैं मोतिहारी के, उन्होंने भी लगभग 10,000 का ताउन किया है। और बहुत सारे मतलब 2-4 ऐसे लोग हैं। बाकी 1,000 रुपये के हिसाब में गिनती से लगभग 127 लोगों ने किया है। कुछ लोगों ने 2,000 भी किया है और कुछ लोगों ने 2,500 भी किया है और कुछ लोग 5,000 भी किया है। यानी 127 लोग कुल 500 लोगों में कुल 127 लोग ने इस पर में कंट्रीब्यूशन किया है। मैं आपको बता दूं कि अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में फ़र्क क्या है। अदालत आलिया यानी पटना हाई कोर्ट में बेहतरीन से बेहतरीन वकला 50,000 से 1 लाख में दस्तयाब हो जाते हैं। बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, 50,000 से 1 लाख में दस्तयाब हो जाते हैं। अदालत उज़्मा में बेहतरीन वकला की खिदमत हासिल करने के लिए हमको 10 लाख से ऊपर का बजट चाहिए। ये मुकदमा जो हम अभी जो लड़ रहे हैं मोहतरम, इसकी तैयारी इतना बेहतरीन से है कि इससे एक पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग परेशान हैं, हिंदुस्तान की और मुख्तलिफ़ रियासतों में भी ये साथी लगभग इसी तरह परेशान हैं। तो ये इसका जो फ़ैसला होगा वो मरकज़ी सतह पर एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये था हमारा मामला कि आप लोगों का इसमें ताउन की ज़रूरत है और अब जल्दी कीजिए क्योंकि वक्त नहीं है। जितना जल्दी हम लोग पैसा जमा कर दें उतना जल्दी इस पर बहस जो है वो शुरू हो जाएगा। मैंने बताया कि 1,53,000 रुपया लगभग इसमें आया है अब तक के, और ख़र्च कितना है इसका भी अंदाज़ा आपको बता दिया कि 10 लाख का ऊपर का बजट अगर होगा तब हम लोग जा कर के वहाँ पर सेफ होंगे। हमारे साथ कई लोग गए थे।